मैं तो तेरी बुराई जहां मैंने सुनी है इसलिए मुझे पीड़ा हो रही है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं तुमको कहीं अलग नहीं जाने दे सकती। तो इधर कैकेयी का धीरे धीरे विश्वास करना प्रारंभ कर दिया कि वास्तविकता में सत्य तो यह है कि जो मंत्रा है प्रेम तो अधिक करते हैं। तो क्या पता कुछ ऐसा कहा हो, ऐसी वार्ता हुई हो। और इधर कहते हैं फिरा करम प्रिय लागी कुचाली बकई सराय मानी मराली। और धीरे धीरे जब सरस्वती होर हावी होने लगी मंत्रा के ऊपर, तो यहाँ इस समय सरस्वती वास कर रही मंत्रा के ऊपर। मंत्रा स्वयं नहीं बोल रही है, मंत्रा भी सरस्वती जी के द्वारा बुलाई जा रही है। तो जब सरस्वती ने देखा कि अभी बात बनने को तैयार है, कुछ और तैयार की जाए बातें, तो इधर कहा कि अगर हे कैकेयी, अगर मैं झूठ कह रही हूं तो इसी समय मेरा अहित हो जाए। और ये देखो कि राजा तुम्हारे पिता ने तो स्वयं मुझे तुम्हारे साथ इसीलिए भेजा है कि तुम्हारे प्रति अगर कोई कुछ कहे, अपमान करे, तुरंत तुम्हें सूचना करो, तुम्हारी हर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखूं, तुम्हें किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, इसीलिए तो मुझे यहाँ पर भेजा गया है। इसलिए हे कैकेयी, मैं तुम्हारी परम हितैषी हूँ, तुम्हारे बहुत प्रेम करने वाली हूँ, इसलिए मुझसे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तुम यकीन करो न करो, लेकिन मैं सत्य कह रही हूँ, जिस जिस देवता की सौगंध खिलाओगे उस देवता की सौगंध खाने को तैयार हूँ। पर ये सत्य है कि तुम्हें दासी बनाने की योजना हो रही है, भरत को दास बनाने की योजना तैयार हो रही है। इस चाहे तुम कितनी भी बड़ी सौगंध मुझसे खिलाओ, पर मैं सत्य कह रही हूँ कैकेयी। तो कहते हैं ऐसी ऐसी बातें मंत्रा करती है कि धीरे धीरे आज कैकेयी भी इसकी बातों में आ गई। जैसे हम सत्संग करें, सत्संग माने कथा या कोई भजन करते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ असर हम पर जरूर दिखता है। उसी प्रकार से मानो अंधेरे करने में कोई समय नहीं लगता, लेकिन अगर कमरे में उजाला करना हो तो उसके लिए आपको बत्ती तैयार करनी पड़ेगी, घी डालना पड़ेगा, माचिस से प्रज्वलित करना पड़ेगा दीपक।